सो हम आरडीबीएमएस समझते हैं। आरडीबीएमएस क्यों समझ रहे हैं ये भी हम गौर से समझ लें कि क्योंकि हमें नो एसक्यूएल समझना है। मंगो डीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसीलिए हमें उससे पहले जो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी जानना पड़ेगा। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है, जो रिलेशनल डेटाबेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी टेबल और रो का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना डेटा को टेबल और रो में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें उस क्वेरी का एक लैंग्वेज है। तो इसीलिए हमें आरडीबीएमएस भी जानना है, एसक्यूएल भी जानना है। तो समझते हैं इसको हम। एबीएमएस इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ज़ाहिर बात है ये एक सॉफ्टवेयर है डेट मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। और रिलेशनल डेटाबेस है क्या? वह डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इनटू टेबल विद रोज एंड कॉलम। तो हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है टेबल्स में रोज कॉलम के ज़रिए। कॉलम्स में क्या होता है, डेटा का टाइप होता है। यहाँ कॉलम्स में डेटा टाइप होता है, सारे डेटा टाइप्स लिख देते हैं, फिर हम उसके डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो रो होता है, ये रो हमारा जो है एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कोई स्टूडेंट हो सकता है, किसी की पर्सनल डिटेल हो सकती है, किसी का रिजल्ट हो सकता है। तो अक्सर ये पुराना मैनुअल सिस्टम है, कोई नया है नहीं। हम जानते हैं कि हमारे कॉलेज में हमारे टीचर्स हमारे अटेंडेंस हमारी कैसे लेते थे, हमारा ऑफिस जो होता है स्कूल का वो कैसे हमें स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा ही यही रिलेशनल डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारा यही टेबल फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर करता है। आरडीबीएमएस प्रोवाइड फीचर्स फॉर स्टोरी। तो आरडीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है ये हमें क्या फीचर देता है कि हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा हम निकाल भी सकते हैं स्टोरेज से, अपडेट कर सकते हैं, यानी हमने एक बार इंसर्ट किया ऐसा नहीं कि हम उसको अपडेट नहीं कर सकते, हम अपडेट भी कर सकते हैं। एंड मैनेजिंग डेटा एफिशिएंटली यूजिंग एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यानी ये एसक्यूएल के जरिए से सारे काम हम कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस का टाइप है ये, वो हमें ये सब ऑप्शन देता है। अब हम एसक्यूएल समझ लें कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल क्योंकि ये याद रखिएगा कि जो मंगो डीबी है वो भी क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि वो नो एसक्यूएल है। ये भी टर्म भी आगे आएगा, आप समझ जाएंगे। नो एसक्यूएल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसमें एसक्यूएल नहीं है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। एसक्यूएल इज़ अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इज़ अ लैंग्वेज used to interact with RDBMS for managing and manipulating रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, आप समझते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या हो गया, यानी टेबल फॉर्म में डेटा को मैनेज करना, उसको उस पर यानी मैनिपुलेट करना, उस पर हम फिर डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इट प्रोवाइड सेट ऑफ कमांड, इसमें कमांड्स भी हैं हमारे जिसमें हम क्यूरी करते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टाइप का काम करते हैं, अपडेट करते हैं, मैनेजिंग डेटा करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो फेमस हैं बहुत सालों से, यानी इंडस्ट्री में यानी 30 अगर हम देखा जाए ईयर से जो फेमस जो डेटाबेस मॉडल चल रहे हैं वो क्या कौन कौन से हैं, बहुत पुराने हैं। माई एसक्यूएल है, पोस्ट एसक्यूएल है, ओरेकल है, फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एसक्यूएल सर्वर है, यानी ये डॉटनेट वाले इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा एसक्यूएल लाइट है, ये लाइट वेट वर्जन, यानी मोबाइल डिवाइसेस में हम लोग जो एंड्रॉइड और जो ऐप्स होते हैं फ्लटर वगैरह के, उसमें हम एसक्यूएल लाइट का ही यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये पुराने हमारे सॉफ्टवेयर से ये सारी हमें ये दोनों फंक्शनलिटी होती है। ये आरडीबीएमएस में डेटा स्टोरेज रिलेशनल डेटा मॉडल में स्टोर करते हैं, और उस पर क्यूरी लैंग्वेज की भी फैसिलिटी सारी के सारे सॉफ्टवेयर हमको देते हैं। ये एक अलग से हम देखते हैं कि ये जो ओरेकल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ओरेकल जो होता है, पॉइंटर्स ले लें। तो ये जो हमारा ओरेकल है, ये ओरेकल का सॉफ्टवेयर है। अगर मान लिया ओरेकल आप अपने लैपटॉप पे स्टोर करते हैं और फिर उसमें आप डेटा देखिए कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो है एक एचआर नाम की टेबल है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक डाटाबेस बनाया गया है। उस डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं, जैसे कंट्री है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई है, ठीक है, जॉब हिस्ट्री है, जॉब से, लोकेशन से, रीजन से। अब उस एक टेबल यानी एम्प्लॉई टेबल का देखिए, एम्प्लॉई टेबल का डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। एक रो कॉलम से, यहाँ पे एम्प्लॉई की आईडी है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है। ये उसका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनली उसने रिलेशनल में स्टोर किया है। इस पर हम क्यूरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर से उस पर सारी हमको चीज़ें मिलती हैं स्टोर करने की। यहाँ पे इंडेक्सेस भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्यूरी का क्यू से हमारे ट्रिगर्स हैं, यानी ट्रिगर्स भी अपने टाइम पे ही चलते हैं, डाटा में कुछ काम हमें कराना है। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशनल डेटाबेस को हम एसक्यूएल में कैसे काम करते हैं ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, programmers.com ऑनलाइन कंपाइलर है। ये ऑनलाइन हमारा एसक्यूएल एडिटर है। इस पर हम जरा डेटाबेस जैसे कैसे जो एसक्यूएल माई एसक्यूएल है, ओरेकल का है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कैसे वर्क करते हैं हम एक ऑनलाइन एडिटर से समझ लेते हैं, कंपाइलर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखाया कि हम तीन हमें टेबल दिए हैं, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, शिपिंग टेबल। और यहाँ पे वही टेबल हम देख भी रहे हैं। कस्टमर टेबल में ये कस्टमर टेबल का ये जो है क्या स्कीमा है, हम यहाँ पे स्कीमा शब्द को समझ लें कि स्कीमा क्या होता है कि हम उसका टेबल से बना कोई भी टेबल में काम हमें करना है तो उसको क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करते टाइम हम उसका स्कीमा भी डिफाइन करते हैं। और यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आने वाली है, यानी नो एसक्यूएल का शब्द क्या है कि वो एसक्यूएल से हम समझ रहे हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल में क्या करते हैं, जब क्रिएट एसक्यूएल के जरिए से हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उसका स्कीमा भी डिफाइन करते हैं, यानी टेबल में कितने कॉलम रहेंगे, हर कॉलम की क्या डेटा टाइप होगी, क्या प्राइमरी की में रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, वैलिडेशन उस पर हम दे सकते हैं, एज में वैल्यू कैसे इंटीजर रहेगी। ठीक है, ये हम स्कीमा पहले से दे देते हैं, और फिर जब दे देते हैं तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है। देखिए साइड में टेबल क्रिएट हो गई है उसी से रिलेटेड, और फिर उसमें फिर हम काम करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल उसको ध्यान दीजिए ताकि आप आगे चल करके नो एसक्यूएल में भी क्यूरी करेंगे। तो सबसे पहले आप एक फैमिलियर हो जाएगी एसक्यूएल कैसे वर्क करता है। तो